प्रश्नावली 1 के सी, 1 के ए भी एकदम पूर्णतः खत्म हो गया। आ जाओ 1 के सी। रिक्त स्थान इसमें ज़्यादा भरने को है, रिक्त स्थान है सिर्फ भरने का। 1 नंबर में देखो 1 के ए में कहता है यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू है ना, p बाई क्यू इस प्रकार हो कि q बराबर, देखना ध्यान से, कहता है यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू हो और फिर क्या कहता है कि q का मान इस प्रकार है कि 2 के पावर m और 5 के पावर n। देखो ध्यान से बउआ, देखो इधर ध्यान से, कहता है कि अगर परिमेय संख्या p बाई क्यू है और q का मान है 2m 5 के पावर n, तो अगर तब तो ये ऐसे ना लिखाएगा बउआ, q का मान जब इतना है तो हाँ ऐसे लिखाएगा। हम लिखाए थे ना कि 3 गो सूत्र आपको बता दिए थे। इस तीनों सूत्र क्या था, p बाई 2 के पावर m और 5 के पावर n, फिर था p बाई 2 के पावर m, फिर था p बाई 5 के पावर n। अगर ये तीनों दिख जाए तीनों, तो यह दशमलव प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत होता है। समझ गया ना? तो 1 का 1 खाली स्थान है, भर लीजिएगा कि यह दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत दशमलव में बदला जा सकता है। भर लीजिएगा खाली स्थान में शांत दशमलव, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी का बी नंबर में देखिएगा ध्यान से। बी नंबर में कहता है कि 9/60 है ना, कहता है कि 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह होगा पूरा बउआ कटेगा तो शांत और नहीं कटेगा तो अशांत। यानी कि रूल पर अगर आया तो शांत और नहीं आया तो अशांत। तो देख तो बउआ काटेंगे पहले 3 का से, तो 3 का से 3 दूनी 6 यानी 20 तिया 60, 3 तिया 9, तो 3 बटा कितना 20 ना। 20 के बउआ तोड़ेंगे तो कौन चीज टूटेगा रे, 2 गुने 2 नहीं टूटेगा, 4 गुने 5, तो 4 को तोड़ेंगे तो कौन चीज होगा, नहीं समझाने, देखो 4 गुने 5, तो 4 को फिर तोड़ेंगे तो 2 गुने 2। आप देखो तो हमको रूल पर आया 2 के पावर और 5 के पावर मिला ना, यानी कि 2 के पावर 2 और 5 के पावर 1। देखो तो ये रूल पे आया या नहीं आया, इस रूल पे आया ना। तो हम लिखेंगे कि यह दशमलव, और इतना लिखना जरूरी है, आप लोग लिखिएगा, हमको जल्दी जल्दी निकालना है, ठीक है ना। तो लास्ट में लिखिएगा अतः यह दशमलव प्रसार क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा बुआ, शांत होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि लिखना है, लिख लो, क्योंकि यह p बाई 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। समझा या नहीं? इतना बात हर क्वेश्चन में लिखते चलना है। नोट कर रहा है क्यों सिरे? अभी नहीं नोट करो, अभी और सीखो। ए हुआ, बी हुआ, आ जाओ अब सी को देखते हैं। तो बी नंबर में कौन सी लिख देना है कि यह 7 दशमलव होगा। और दशमलव में बदलने के लिए कहेगा तो तुरंत कट जाएगा, पूरा नहीं कटेगा। देखो 3/20 आया ना, अगर हम 20 से भाग देते हैं 3 में, देखो 0 दशमलव तो 0 एक दाम में लगेगा ना, 1 दशमलव दिया तो 1 और 0, तो 20 बचे 100, पूरा का पूरा कटा या नहीं कटा, आया ना 0 पॉइंट। तो हम इसका क्या आंसर भी ये भी लिख सकते थे 0.15, इसका मूल आंसर आ गया। यानी कि कटला के बाद इतना पर ये पूर्णतः कट जाता है 0.15 पे, कोई दिक्कत? लेकिन इतना आपको लिखना है, शांत है अशांत है ये सब, ठीक है ना। ये समझा कि नहीं रे? हाँ समझ गया ना। आ जाओ तो सी नंबर में कहता है बुआ, देखो सी नंबर में कि 3/7 है ना, दशमलव में बदलने पर वह होगा, दशमलव में बदलने पर होगा। तो देखो बुआ यह अशांत दशमलव होगा। क्या होगा, क्यों होगा अशांत दशमलव? ये रूल देखो, यहाँ पे रूल दिख रहा है ना, एको गो 7 वाला है नीचे में, एको गो है नहीं है ना, तो लिख देना कि यह अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा। अच्छा, अब कहेगा अशांत दशमलव होगा तो इसका मान कितना होगा, तो हम मान लिखेंगे। बकलोल सब इधर पहले सीख लो तो उतारना, कहाँ से भगवान लड़की गढ़ के दे दी है। भगवान लड़की नहीं बनाता तो कितना बढ़िया सुंदर जग रहता कुछ पता नहीं चलता। अब इधर देखो ध्यान से, हेलो दीदी, इधर देखिएगा ध्यान से, देखिए
आपको ये 10th में है पढ़ने को, ऐसा कि नहीं है 10th में एगो चैप्टर है आपको ये मिलेगा 1.4 10th में, ठीक है ना। 9th वाला टोटल 10th में आता है। तो 7 देखो बुआ 0 दिए, दशमलव दिए ना, तो एगो तो 0 देंगे काहे कि हम दशमलव दिए हैं इधर। तो 7 21, 7 चौक 28, बताबो 2 अरे 2 शेष बचा, फिर दशमलव दिया तो 0, फिर 7 दूनी 14। ये बताबो कहियो कटेगा, ये कटेगा, फिर दशमलव तो 0, 7 7 49, 7 8 56, फिर आ गया 4, ये कभी नहीं कटेगा, यानी कि अनंत तक आते रहेगा। क्या आएगा किसी को कोई पता नहीं है, यानी बनाने पर पता चलेगा, समझता है ना। तो इसका मतलब मेरा जो इसका आंसर जो आएगा 7 बट्टा कौन सी था वो, अरे 3/7 ना, 3/7 बराबर आएगा 0.428 अनफाइनाइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत कहेगा कि तुरंत बिना बनाए हुए हमको बताओ शांत है या अशांत है, आँख मूंद के नहीं बता देना है। नीचे में एक ही गो रूले है 2 5 मिला तो सही, ना मिला तो गया। हाँ देखो कोई एक आगो कन्फ्यूजन में कर देगा, 3/7 है ना बउआ, दे देगा, हाँ ऊपर में लिख देगा इसे 49, ठीक है ना। 3 गुने ऐसा लिखे रहे 3/7 रहेगा नीचे में, ध्यान से देखना। नीचे में दे देगा यहाँ पे 5, ठीक है ना। अब कहेगा बताओ ये कौन सी है, शांत है या शांत है, कोई बताओ शांत है या शांत है। बकलोल पहले बना के तो देख लो, है खाली कले है। देखो ये 7 7 कटर है पूरा, तो 7 21, 5 के 5 कहाँ अशांति, तो शांत दशमलव में आ गया, आया 5 के रूल वाला, ये वाला आ गया रूल पे। अशांत अशांत वो जगते रहती हो, ऐसे में बकलोल बना देगा, समझ गया ना। पागल है तू, बोल बगल में बैठल है बनाता, तो बोला नहीं गया जब लड़की गलती बोल रही तो। समझा या नहीं समझा, अरे समझ गया। हेलो दीदी जी नमस्ते, चलो तो इतना नोट कर लो टोटल। अरे हमको शुद्ध हिंदी आप बता रही है। चलो देखो डी नंबर में क्या कहता है, ध्यान से देखो, ऑब्जेक्टिव खाली है, टिक लगाते चला, बनाने वाला हम बना देते हैं। डी नंबर में कहता है प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है। अब ई कोई देखो क्या कहता है कि प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है। तो हम भिन्न ले लेते, कुछ भी 5 बटा ले लिए 3। आप बताओ 5/3 क्या है, शांत होगा अशांत होगा, कौन सी होगा देखो तो। इसमें शांत अशांत होगा या कोई कौन सी होगा। शांत अशांत होने के लिए भी रूल पढ़े थे ना, लेकिन कहता है कि कोई संख्या का भिन्न है ना, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न यही हो गया बट्टा में। अरे तो जिसको हम P/Q के रूप में लिखते थे उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बताओ P/Q के रूप में है या नहीं है ना। जब P/Q के रूप में है तभी क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अगला ई नंबर में देखो ध्यान से, ई नंबर में प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक संख्या का दशमलव रूप है। तो शांत दशमलव कौन सी होगा, शांत दशमलव परिमेय संख्या का होगा रूप। अरे जो शांत दशमलव होगा, जैसे कि एगो पढ़े थे ना रे बउआ, अभी तो पढ़े थे 3/7, क्या पढ़े थे, है ना। तो शांत दशमलव नहीं है, ये अशांत है, अभी तो ना पढ़े हैं, अशांत है। तो इसको बनाए तो डॉट 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 में बहुत तरह में आते गया आंसर, खत्म नहीं हुआ ना, अरे नहीं हुआ ना खत्म। लेकिन अभी तो हम लिखते हैं, कैसे लिखे थे, इसी को हम लिखे थे 3 गुने 49 और बट्टा में 7 गुने 5 लिखे थे ना। बताओ देखो ध्यान से, तो 7 7 49 तो कटा था, 7 21 5 आया ना। तो बताओ शांत दशमलव आया है, तो ये परिमेय संख्या के रूप में यह भी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर इतना करो, फिर आगे मिटा के करेंगे। चलो नोट हो गया ना। आगे देख लो, देखते हैं क्या है। F नंबर में होगा अब बउआ, F नंबर में देखो ध्यान से, ई हुआ खत्म। लगता है अब देना पड़ेगा डंटा। हम आएंगे तो समझो एक साइड से सबको पीट देंगे, जो हो उसको भी, जो नहीं हो उसको भी। आई भी याद रखना कि पीटेंगे किसको, ये भी सबको थोड़े पीट देंगे, एक साइड से सबको पीटेंगे, लेकिन सबको नहीं पीटेंगे, समझ जाना।
एक कैटेगरी वाला सबको पीट देंगे, हंसने वाले जो दांत दिखा रही हो। देखो रे बुआ इधर, ई नंबर तो समझ गया कि जो भी माने कि लिखा जाएगा, समझ गया, शांत दशमलव वह क्या होगा, परिमेय होगा, जो शांत वह परिमेय। आ जाओ एफ में कहता है अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप न तो खाली स्थान होता है और न खाली स्थान होता है। तो देखो पहला खाली स्थान में होगा क्या, शांत, क्या होगा पहला में शांत, और फिर दूसरा खाली स्थान है ना वो में आवर्ती होगा, क्या होगा आवर्ती। आवर्ती का मतलब क्या होता है, वो न तो शांत होगा, यानी कि शांत तो होगा ही नहीं, यानी पूरा अपरिमेय संख्या रूल पे आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा अशांत दशमलव। आई बार बार क्या होगा, रिवीजन क्या होता है, होते रहता है, क्या होता है, रिवीजन होते रहता है। जैसे कि 1.532 5 4 3 है ना, डॉट डॉट। बताओ आवर्ती का मतलब क्या होता है, बार बार रिवीजन, रिपीटिंग बोलते हैं ना। तो जो शांत होता है वो रिपीट होता है, बार बार नहीं होता है, वो कट जाता है। दशमलव के बाद 1 से 2 अंक यानी हाथ दिख तब 3 से 4 अंक तकला में पूर्णतः कट जाता है, समझ गया ना। तो बार बार रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, बार बार अनंत आ रहा है। और रिपीटिंग में जैसे कि हम 5 3 पर एक रिंग दे दिया, हटाबो इसको, बताबो 5 3 खत्म होगा कभी, ये रिपीटिंग होते जाएगा। तो समझ गया। तो शांत कौन सी होता है, ना तो आवर्ती होता है, ना तो अशांत, सॉरी शांत नहीं अशांत। अशांत क्या होता है, ना तो शांत होगा और ना तो वो आवर्ती होगा। आ जाओ जी नंबर में बउआ, देखो जी नंबर में, अच्छा समझा कि नहीं, जी नंबर की बात करते हैं। 0.5 और है दिया हुआ 0.6 के बीच में एक अपरिमेय संख्या है। तो बउआ हम तो अपना इच्छा से कैसे बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कैसे हम बनाएंगे, अगर भिन्न के रूप में करेंगे तो ऐसे कर लेते हैं, इसको 6/10 कर लेते हैं, कोई दिक्कत किन्हीं को। तो 10 के 10 तो 5 जोड़ 6, अपना इच्छा से 2 से गुना, 6 5 30 और 10 दूनी 20, कट गया बउआ, 6 5 11, आज कोई बात नहीं, 11 आज 10 दूनी, बताओ कोई दिक्कत है। हाँ अब हम इसको बदलेंगे, भिन्न में बदलो, दशमलव में बदलो, 0.0 20 25, बताओ किन्हीं को कोई दिक्कत, दशमलव दिए हैं ना, तो एगो 0 और तो 20 25 100। इसका मतलब क्या हुआ कि यहीं पे आके कट गया, यानी कि इसका बीच वाला दशमलव क्या हो जाएगा मेरा, देखो ना किधर गया हो, इधर होगा 0.55, यही हो गया मेरा बीच के दशमलव, ठीक है ना। अनंत होता है, लेकिन एगो पूछ रहा था, एगो बता दे, इसको जोन रूल से बनाइएगा ना, आंसर चेंज हो जाएगा, समझ गया ना। भिन्न के जोड़ से बनाए हैं तो चेंज हुआ आंसर। a + n भी पढ़े थे ना, n+1, उससे बनाएंगे तो और हो सकता है अलग आ जाएगा, समझ गए ना। 8-10 वो विधि, बहुत विधि है अपरिमेय निकालने का, ठीक है ना। चलो तो बनाबो, इसको भी नोट करो, तब आगे देखते हैं। अच्छा एच नंबर देख ही लो इधर, 0.1 और 0.2 के बीच 5 गो परिमेय संख्या है। एक हम कहता है कि 5 गो निकालो, तो 5 गो हम निकालो पहले तब बनेगा, इसको नोट करो। क्या नंबर बचा, एच नंबर, एच नंबर है, देख लो एच नंबर, इसके बीच में कितना निकलना है, 5 ठो। भिन्न के जोड़ से हम नहीं बनाते, हम बनाते हैं a + nb से। देखो बुआ, तो a + nb के फॉर्मूला क्या था, a बराबर हो जाएगा मेरा, ये क्या होगा, b का वैल्यू, नहीं समझा रे, चलो नहीं समझा तो आ जाओ। a बराबर लिख देंगे 0.1, b बराबर लिख देंगे 0.2। ये क्या निकाल रहे हैं, बीच का परिमेय संख्या है, क्या परिमेय रे, 5 परिमेय संख्या निकालें। परिमेय का तो फॉर्मूला बहुत इजी है ना। अच्छा n का वैल्यू मेरा क्या होगा, ध्यान से बताना, 1 2 बस 5 का ना बोला है। आ जाओ बउआ ध्यान से, फॉर्मूला लिखो तो लिख लेना है, चूँकि परिमेय पूरा फॉर्मूला लिखे कि शॉर्टकट में निकाल दे, नहीं तो लिख लेते चलो। चूँकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच के परिमेय संख्या का सूत्र निकाले थे। तो a + nb, n+1, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो ध्यान, a का वैल्यू 0.1, तो लिखो 0.1, और प्लस n का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0.2।
एन का वैल्यू 1 1। कोई दिक्कत रे बउआ? तो इसको हल करना है 0.1 का प्लस 1 से गुना करेंगे तो जैसे को तैसे होगा या नहीं होगा? 1 1 2 तो जोड़ो 2 1 0.3 बटा 2 पहली परिमेय संख्या हुआ। ठीक है, नहीं समझा? और इसको तोड़ना है, तोड़ लो इसको और इसको तोड़ते देखो कैसे टूटेगा। हाँ, इसको लिख सकते हैं 3/10 दशमलव हटाने के लिए। आज 2 तो नीचे है बुआ, तो 3 क्या होगा 20। हुआ या नहीं हुआ? दशमलव में बदलना है, दशमलव में बदलो। ठीक है ना, बदल ला जाएगा दशमलव में। ऐसे भी शांत होता है, देखो परिमेय है, शांत होगा। अच्छा, तो कौन सा निकला? पहली परिमेय संख्या। लिख लेना यहाँ पे पहली परिमेय संख्या। कोई दिक्कत? शॉर्टकट में लिखे हैं परिमेय संख्या। आ जाओ पुनः निकालो, पुनः दूसरा निकालना है। दूसरी निकालना है तो एन का वैल्यू क्या लेंगे हम के 2 हैं? आ जाओ, ए का वैल्यू बउआ देखो 0.1 और प्लस 0. अच्छा प्लस का प्लस, एन का वैल्यू 2 और 0.2 नीचे में 2 + 1 होगा ना रे। एन का वैल्यू क्या हुआ 2 + 1। हल करो इसको 0.1 और प्लस 2 दूनी तो 0.4 और नीचे में 2 और 1 क्या हुआ 0.5/3। नहीं होगा रे दशमलव जोड़ने पर। जब हुआ तो इसको अगर आसान भाषा में तोड़ेंगे तो 5/10 अच्छा नीचे 3 ना, तो और एगो 3 तो बउआ तोड़ो इसको तो 5/10 दिया 30। ठीक है या गलत है? बहुत अच्छा है, ठीक है। 5 छक्का 30 करता है तो काट भी लेना है, ठीक है ना। तो मेरा क्या आ गया ये दूसरी 5 अच्छा 1 ना 1/6 1/6 आ गया आंसर। अच्छा सही जोड़े है ना, 4 1 5 गुड है। अच्छा 2 और 1 3 गुड है, तो 10 नीचे आएगा तो 30 हुआ, गुड है। हाँ हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ना। ये देखो अशांत दशमलव होता है ना। अरे 2 और 3 आ जाएगा तोड़ने पर। नोट करो, ये दूसरा हुआ, तीसरी भी निकालते हैं। एन का वैल्यू ले लो 3 बउआ, तो निकालो। ए का वैल्यू 0.1 और प्लस एन का वैल्यू 3 देखो बी का वैल्यू 0.2 रे 3 + 1 यही ना होगा। एन का वैल्यू 3 1 नहीं समझता, यही फॉर्मूला पे बन रहा है। तो 0.1 और प्लस 3 दूनी हुआ या नहीं हुआ 3 और 1 4 तो 0.7/4 तो 7/4। अच्छा एगो दशमलव है ना, एगो 0 तो 7 और 10 चौका 40 बताबो। तो इसका मतलब पता चला कि परिमेय संख्या जब निकाले तो एगो परिमेय निकलता है, एगो अपरिमेय, एगो परिमेय, एगो अपरिमेय। समझ रहा है ना। ये कौन सा निकला रे? ये तीसरी निकला। कौन सा? तीसरी परिमेय संख्या। नोट करो तो इतना जल्दी सबर करो, जल्दी सबर। चलो देखो तो चौथा निकलना है, देखो ध्यान से। 3 गो तो हुआ, चौथी निकलना है तो एन का वैल्यू अब क्या लेंगे रे 4 लेंगे। एन का ले लो 4। यही फॉर्मूला है, बैठाबो। ए प्लस फॉर्मूला क्या है? ए प्लस एन बी n + 1 यही है ना बउआ रे। बैठाबो। ए का वैल्यू 0.1 जोड़, एन का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 0.2, एन के वैल्यू 4 आ 1 तो ऊपरो 4 दिए। हे भगवान, यहाँ तो 4 दूनी भगवान हो 4 1 दया करो शिव गुरु, दया कीजिए, दया कीजिए, सबको दया कीजिए, उसके पीछे हमको भी दया कीजिए। हाँ सबसे पहले कहते हैं उन्ने कम भगवान ध्यान दिया, पहले इन्ने हमरा से बचते ध्यान देखता बोलना। क्या माँ चौथी कह गए ना, नहीं कहे रे आप बोलते हैं तो कौन सी करते हैं। एन का वैल्यू बउआ 5वां फॉर्मूला तो यही ना, अरे यही ना लगा दो। ए का वैल्यू 0.1 और प्लस एन का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 0.2, एन का वैल्यू बउआ नीचे देख के बोलना 5 1 0.1 5 दूनी 10 यही ना 10 होले रे। तो 5 आ 1 6 होलाई, अरे होलाई रे
जोड़ ले एकरा 1.1 होता है। आ 6 के 6 दशमलव हटा देवे तो इतना बटा इतना होता है कि नहीं, उतना होला इतना। सबको दशमलव में बदल लो, ठीक है। 5वां निकल गया, दशमलव में बदल लो, सब एकदम ठीक है ना। एक एकदम खत्म हो गया। एक में देखो कौन सी कहता है, किताब ले लो और देखो कहता है कि ए अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप में शांत होती है या अशांत। बउआ क्या कहता है, अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में शांत होती है अशांत। अरे अशांत होगा, याद रखना, जब परिमेय होगा तभी वो होगा शांत, और जब अपरिमेय कह देगा तब वो कौन सी होगा, अशांत। क्या होगा, अशांत। जैसे कि अगर हम ले लिए हैं, देखो 5 बटा हम अगर 3 ले लिए हैं तो काटो तो इसको, ये तो परिमेय नहीं हुआ। अरे बटा हम ले लिए तो क्या कहता है कि देखो यहाँ ये अपरिमेय संख्याओं का दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। तो अपरिमेय संख्या हम √5 को ऊपर कर लिया, कोई दिक्कत है नहीं ना। अच्छा चलो, तो नीचे कुछ नहीं लिखना है, नीचे लिखेंगे तो परिमेय, फिर दिक्कत होगा आगे। तो अपरिमेय संख्या यही ना हुआ √5, बताओ। अब इसको हम दशमलव प्रसार लिखेंगे तो पूरा पूरा करता है दशमलव में, 2 पॉइंट आता है ना, कुछ आता नहीं रहता है रे बुआ, अरे नहीं आता है रे, यानी कि अशांत होगा। पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ये कौन सी होगा, अशांत। कोई दिक्कत है किन्हीं को नहीं ना, समझ रहे हो ना। एग्जाम्पल में √3 लेना है तो ले लो, 3 का भी लेते हैं क्या होता है 1.732 ऐसे ना होता है रे, डॉट। अरे बनाते हैं तो ऐसे ना होता है √3 को, कि खत्म हुआ नहीं ना हुआ। जब खत्म नहीं हुआ तो कौन सी होगा, शांत होगा, अशांत होगा। चलो एक का कंप्लीट हुआ। बी नंबर में देखो क्या कहता है आंसर। अच्छा आंसर क्या होगा इसका, अशांत दशमलव। क्या होगा, अशांत दशमलव, ठीक है ना बुआ, आंसर हुआ अशांत दशमलव होगा। बी में देखो क्या कहता है, दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। क्या कहता है कि दशमलव के रूप में अगर वास्तविक संख्या आवर्ती हो, आवर्ती माने पुनः रिपीट, रिवीजन हो, कौन सी हो, पुनः रिवीजन हो। जैसे कि हम ले लिए 3 दशमलव, ले ना इधर 0 पॉइंट हम ले लिए, क्या ले लिए, ले लो 3 पे रैंकिंग है ना। अब बताए थे जब डेसिमल पढ़ाए थे नंबर सिस्टम में, तो बताए थे बुआ कि जब रहेगा 1 ठो पे रैंकिंग तो हम इसको लिख सकते हैं बट्टा में, लिख लेते हैं ना। अरे P/Q के रूप में लिख लेते हैं ना। तो ये कौन सी हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्या होगा, कट कुट के परिमेय संख्या। तो हम इसको लिख देंगे कि यह शांत दशमलव होगा। क्या होगा, शांत दशमलव, शांत। अच्छा देखो गड़बड़ा दिए, हम परिमेय संख्या लिखना है रे, यह होगा परिमेय संख्या। कोई दिक्कत नहीं, समझा। कहता है कि आवर्ती हो, आवर्ती माने पुनः रिवीजन हो, ठीक है ना, आवर्ती माने पुनः रिवीजन हो। आंसर भी मिला देते हैं, ठीक है, आंसर एकदम ठीक है। आ जाओ सी नंबर में कहता है बुआ देखो कि 2 वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं हो। अरे तो जो अपरिमेय नहीं हो यानी कि हमको डायरेक्ट लिख देना है परिमेय, यह बात हो ना रे। कुछ लिख दो 5/3 है ना, 5/3। आप ध्यान से देखो तो 5 कटता है रे, हम काट के देख लेते हैं। ये अपरिमेय क्या कहते हैं, अपरिमेय नहीं हो यानी परिमेय हो, तो इसको हम कर लेते हैं 3 ऊपर कर लेते हैं। अब बताओ 5 से 3 कट जाएगा, 0.5 दाम है, 6 दाम है, ये कटेगा ना रे। अरे 3 है, आई 5 है, 5 से भाग दो बउआ 3 में, 0.0 तो 5 का 30, 0.6 में कटा कि नहीं, तो 2 गो कटा है। एक और कोई लिख लेते हैं, हम लिख देते हैं 1/2, ये भी तो कटिए जाता है। अरे 0.5 में कटेगा नहीं भी रे, नहीं कटेगा, भाग देख देखो 2 गो हो गया। और कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये वाला आंसरों में मिलाना कि नहीं मिला, ये वाला कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं जो परिमेय हो। समझ गया ना, वास्तविक संख्या क्या हो, परिमेय हो। डी नंबर में देखो कहता है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। बउआ पाई के मान डी नंबर ना है, डी नंबर ना, देखो डी नंबर में कहता है कि बताओ डी नंबर, अपरिमेय संख्या पाई का मान किसके काफ़ी एकदम नज़दीक में आता है। तो पाई का मान 22/7 क्या होता है, 22/7। ये बहुत काफ़ी नज़दीक है। दशमलव में बदलते हैं तो क्या होता है बुआ, 3.173 इसी तरह से होता है रे। अरे दशमलव में इसी तरह से होता है रे, हैं
नहीं तो अगर सतिया 21 3 दाम समझा ना, तो पाई का मान ज़्यादा आपको ये मिलता है 22/7। ठीक है ना, किसका आंसर हुआ? डी का। इसको भी मिला लो आंसर, 2 का एकदम ठीक है। कोई भी परिमेय संख्या ले सकते हो तो है आंसर दिया हुआ। हाँ डी एकदम ठीक है, कहता है 22/7 एकदम गुड है। दशमलव में जब कहता है तब हम इसको पाई का मान 2 ठो होता है, बताए थे ना, 100 दशमलव भी होता है। आ जाओ ई नंबर में देखो बुआ क्या कहता है, जो ध्यान से देखना 3 पॉइंट देखो 3.14 2 6 7 8 है ना, का है ना बुआ रे, पी बट्टा क्यू के रूप में लिखिए, रूप बताइए। अरे पी बट्टा क्यू देखो, हेलो दीदी बहुत बढ़िया है मैथे, देख लो ऑब्जेक्टिव में ये सब एकदम देता है, समझ गया ना। कहता है कि 3.142678 का पी बट्टा क्यू का रूप बताइए। ठीक है ना, आता है ना तोड़ने के लिए बुआ। ये टोटल के टोटल हम कौन सी करेंगे, लिख देंगे, आँख मून लो और जितना है ना टोटल को लिखो। लिख दिया टोटल, अरे टोटल लिख दिया ना, यानी कि दशमलव में है, इसको बदल दो भिन्न में, हो गया आंसर। तो गिनो के गो अंक के बाद है दशमलव, 1 2 3 4 5 6 गो ना, आँख मून लो और नीचे में 6 गो 0 लिखो। समझा या नहीं समझा? कितना होशियार होगा, ये 6 गो 0 नहीं लिख के लिख देगा 10 के पावर 6। ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है, समझ गया ना। तो यही हो गया मेरा पी बट्टा क्यू के रूप। यानी कि बताओ बुआ आप कौन सी हुआ, पी ऊपर और क्यू नीचे, यानी पी के वैल्यू ऊपर और क्यू के नीचे आया आंसर। यानी कि क्यू का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 10 के पावर 6 आंसर। कोई पूछ लेगा बताओ क्यू का वैल्यू क्या आया, कहना 10 के जो 6 गो 0, 1 पे 6 गो 0, और नहीं तो 10 के पावर 6 आंसर। कहेगा पी का बताओ तो ऊपर वाला। समझा या नहीं समझा? और है इसमें नहीं है। चलो 2 का एकदम आंसर टोटल खत्म हो गया, नोट कर लो, नोट कर लो इतना। चलिए देखिए इसी 3 नंबर में देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। निम्न में परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानिए। तो बउआ हम बताए थे कि जो निकल जाएगा रूट से, अरे जो रूट से निकल जाएगा वही होगा परिमेय संख्या। तब बताओ कि 16 रूट से निकलेगा या नहीं निकलेगा? ये निकल जाएगा, कैसे निकलेगा? तो इसको देखो ध्यान से, हम लिखेंगे 4 गुने 4। कितना होशियार होगा, खखोर के और पूछेगा, 4 गुने 4 नहीं करेंगे, इसको हम और करेंगे 2 गुने 2, 2 गुने 2। रे बकलोल बतवा वही हुआ, उतने होता है ना। अब तने हाई लेवल में हो तो तने हाई लेवल के दिमाग लगाबो। ये 7वां 8वां में एकदम बताते कि एकदम बहुत तोड़ो बहुत तोड़ो, समझ रहे हैं ना। देखो कैसे 7वां लग बताते, 16 है ना, कहेंगे 16 को बउआ ऐसे लिखो, तोड़ो लघुत्तम 8 4 2। कोई दिक्कत? अरे तोड़े ना रे, क्या गो 4 आया? अरे क्या गो? 4 को 2। अच्छा 4 गो 2 ना। चलो तो 2 गो में से 2 गो में से तो 2 गुने 2 कितना आया निकल के? बताओ टाइम लगा या नहीं लगा? अरे टाइम लगा ना। अब इतना हमको जब जानते हैं हम करने के लिए, तो हम काहे बार बार इतना खखोने से कोई फायदा नहीं है ना। हम डायरेक्ट यहीं पे काहे ना दिमाग लगा के निकाल दे। 4 4 यानी कितना आंसर हुआ रे? 4, यानी कि परिमेय संख्या। ये कौन सी हो गया रे? परिमेय संख्या। बताओ तो ए नंबर क्या हो गया मेरा? परिमेय संख्या। परिमेय के सामने हम लिखेंगे ए, ठीक है, परिमेय संख्या। बी को हम निकालते हैं, बी निकलेगा रे रूट 6। 6 को हम कैसे तोड़ेंगे? बहुत तोड़ेंगे तो बउआ 2 और 3, 2 और 3 ना तोड़ेंगे रे, 3 दूनी 6। तो हम क्या कहें कि जोड़ा लगा के निकालना है, अगबे को मत निकाल देना, अकेले को गड़बड़ाइए जाएगा, भुतला जाएगा मेला में, है ना। तो 3 गो रूट है ना, 2 गो है, अरे हम उल्टे बोल रहे हैं, 3 गो कहाँ है रे? एगो रूट 3 और एगो रूट 2, तो नहीं ना निकलेगा। चलो नहीं निकलेगा, ये हो गया मेरा अपरिमेय। यानी कि बी नंबर मेरा क्या हो गया? अपरिमेय। जो काट रहे हैं समझ जाओ ये अपरिमेय है, और जो टिक लगा रहे हैं समझ जाओ वो परिमेय है। हाँ सी नंबर के बताओ 7 निकलेगा रे? 7 निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा, यह भी अपरिमेय। 225 निकल जाएगा। देखो बउआ कैसे निकलेगा, हटाओ इसको। 15 गुने 15। अब खखोर के मत निकालना, 3 गुने 5 और 3 गुने 5, समझ गया। तो 15 गुने 15 225, यानी कि निकल जाएगा मेरा 15। यानी कि यह कौन सी हुआ रे? अपरिमेय। परिमेय कौन सी हुआ? परिमेय। अच्छा बुआ एकरा देखो हम निकाल के देखते हैं। तो ई रूट पर है पहले बताबो,
ये दशमलव के बाद पूरा खत्म हो गया है। आँख मूंद के मारो कि यह परिमेय है, नहीं है परिमेय। अरे दशमलव में तो भिन्न में बदलना होगा, तुम कौन सी करेंगे रे? हाय देखो लिख दिया, के गो जीरो? 2 2 4 गो जीरो, 2 4 गो जीरो। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ दशमलव तो हुआ है। आई होशियार कोई जो था जो किताब में छापे हैं कौन सी के, उनको लगा कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो दिए अपना भर मन भर वो भाग किए ना, वो थक गए कि अब हमरा सबके बस के बात नहीं है, ख़त्म में नहीं हो रहा है। वो छोड़ दिए कि बउआ एक मतलब है कि ये अनंत तक है, तो यह जब ख़त्म में नहीं हुआ तो यह अपरिमेय। बताओ पहचाने में कोई दिक्कत? हाँ ये 10वां के तुम बहुत सा चैप्टर इसमें से ख़त्म कर दोगे 9वां पढ़ते पढ़ते, समझ गया ना? खाली ध्यान से पढ़ोगे तब हुआ, समझ गया ना? नहीं तो निकलना 10वां को ऑब्जेक्टिव लेकर आना। हम अभी ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ाए हैं, थोड़े चैप्टर पढ़ाए हैं। ये थोड़े के चैप्टर में तुमको 5-6 गो ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा 10वां वाला में, समझ गया ना? इतने चैप्टर में एक ए बी सी पढ़ाए ना, इतने में मिल जाएगा, समझ गया ना? चलो परिमेय अपरिमेय दशमलव निकाल लो। चलो देखो 4 नंबर है क्वेश्चन, 3 तक एकदम समझ गया बढ़िया से। आ जाओ, इसको क्या कौन सी में बदलना है रे? दशमलव में बदलना है। 4 नंबर क्वेश्चन देखना बढ़िया से, इसको बदलना है दशमलव में। तो दशमलव में बदलने के लिए तो हमको भागा देना पड़ेगा ना रे, हैं? तो 9 से भागा दो। दीदी को उधर गुस्सा बढ़े कि हई कुछ पढ़लक के एकदम मच्छर काटे हो बोल कहीं का। तो 200 के महीना में तोरा हम बैठियो AC में, देखो इधर दशमलव ना बदलना है रे, ध्यान सीखो। 0 दशमलव 0 दिए सुंदर लगने के लिए, ठीक है ना? दशमलव 9 दूनी 18, फिर देखो रे 2, अरे बतबा तो वही हुआ रे फिर से, यानी कि 2 2 2 2 रिपीट होते जाएगा। क्या फिर से बनावे रे इसको? चलो एक लाइन बनाते, चलो दशमलव दिए थे 0, 9 दूनी 18, बताओ 2 आया ना, फिर तो वही बात हुआ। फिर दशमलव दिए, फिर 0 देंगे, यानी कि 2 खत्म और होने वाला नहीं है। 2 पर क्या हो जाएगा बुआ? रैकरिंग। हम यहाँ रैकरिंग नहीं देंगे, हम डायरेक्ट इसको देखो बुआ कौन चीज़ लिखेंगे, देखो बुआ ध्यान से कौन चीज़ लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे 0.2। अच्छा 2 में ना बार बार आ रहा है रे, अरे 2 में ना बार बार आ रहा है, इसका मतलब है कि 2 पे रैकरिंग। यही हुआ दशमलव। अब कोई पूछ लेगा बताओ शांत है या अशांत है? अशांत दशमलव, क्या कि तो खत्म और होने वाला नहीं, एक के कौन रूल से नहीं खत्म हो रहा है? p/5 के पावर n m पढ़े थे ना रे, हैं? वही रूल से बनाएंगे इतने है ना, अशांत है ना रे। लेकिन ऐसे कहेगा परिमेय है या अपरिमेय, तब बताओ तो तब कहना कि p/q के रूप में है ना लिखा, ये परिमेय है, समझा ना? जो p/q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय है, समझ गया ना? आप बताओ है, हमें लिख दिया है ये वाला डॉट 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 है, ठीक है? इसको हम p/q कभी लिखेंगे, हम इतना तक लिखेंगे, हमको ये पता है कौन सी है आगे जो नहीं पता ना, तो कोई दिक्कत नहीं ना बुआ? आज नहीं दिक्कत हो तब 7 से भागा देवे हो तो इसमें कभी हमर मन हमर मुँह हमर मन जैसे बोलियो। देख बुआ 7 21 तो 2 ना दशमलव 0, 7 दूनी 14, कितना रे 6। तो बउआ देखे ने ध्यान से, दशमलव दिल तो 0, तो 7 8 56। हमको नहीं लगता है कि ख़त्म और होगा। 10 में छो गया तो 4 5 5 कट गया, ये नहीं ख़त्म होगा, समझ गया ना? ये बार बार रिवीजन कुछ ना कुछ होते जा रहा है, नहीं होगा रे, समझ गया? तो हम लिख देंगे 3.28 डॉट 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 डॉट, यही हुआ दशमलव के रूप में। समझा या नहीं समझा? दीदी समझ रही हो? हाँ जय हो शिव गुरु, जय हो। अरे अब आप इसको बदलते हैं, 13 बट्टा क्या है बुआ? 125 ना, तो हम 125 से भाग देंगे 13 में, तो 0 सुंदर लगे ले 0 दिए, और दशमलव के लिए गो इधर 0 दे, एक के दाना। तो 10 में 5 के 5, और 2 2 गेलो, 1 1 गेलो, दशमलव दे लिए तो एगो 0, कोई दिक्कत ना? हाँ और एगो देंगे। तो देखो बउआ दशमलव दिए हैं, अगर और हम 0 यहाँ देंगे तो एगो 0 ऊपर दे देते हैं, तब एगो 0 फिर दे दिए। अभी 125 है, आई 500 है, 4 दाम कट जाएगा ना? हाँ 4 दाम ही पूरा के पूरा कट जाएगा, क्या कि 25 चौका 100,
4 दाम में 400, 25 चौका 100, 100, 400 100 आया रे। तो दशमलव के रूप में देखो बुआ, 1 दशमलव, देखो हम क्या दशमलव दिया, अब 0.104 आंसर। बताओ अभी बताओ, ये परिमेय है या अपरिमेय है? ये नहीं पूछे, शांत है या अशांत है? शांत। पूरा कट गया, एकदम बढ़िया से कंप्लीट कर लो। 7 बटा आया बुआ 30, यानी 30 से भाग देना है, 30 से भाग देना है। दशमलव देंगे तो 30 दूनी 60, 0 1 दशमलव दिए तो 0, 30 या 90, फिर 10, फिर अभी कटेगा ही कभी? बताओ नहीं कटेगा, यानी कि 0.23 डॉट 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 डॉट। ये कौन दशमलव, अशांत या शांत? अशांत दशमलव। नोट कर लो इसको भी। हाँ सही बोला। देखो तो अगर ये बार बार 10 जब 0 बच गया, दशमलव दिए तो फिर 0, तो 30 या 90 ही ना, यानी कि बतवा उतने फिर आकम को बच रहा है, यानी कि बार बार कौन आ रहा है बुआ रे? 3 आ रहा है, रिवीजन हो रहा है ना? कौन रिवीजन हो रहा है? 3। तो हम 3 पे यहाँ दे देंगे रैंक। अब नोट कर लो।